नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी पोर्टफोलियो हरे निशान में आए, आपके डिसीजन सही हो और स्टॉक मार्केट में आप उठापटक से ना डरें। यही मैंने पहली वीडियो में बोला, यही मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के कंटिन्यू हैप्पी न्यू ईयर आ रहे हैं। तो ठीक है, आप सभी को भी सेम टू यू। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप और निफ्टी से, जहां पे आपने 2022 में बड़ा एक्शन देखा है। यानी तीन पांच ऐसे स्टॉक जो हरे निशान में मैक्सिमम आपको रिटर्न्स देते हुए दिखे, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको काफी हेवीली गिरते हुए दिखे। अब सवाल ये उठता है, क्या जो चल रहे थे वो कैरी ऑन करेंगे या फिर जो गिर गए हैं उन्हें अब लेने का मौका है। तो इसी के ऊपर मैं सिंपल सी भाषा में आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, अगर आप भी अपने शेयर की रिजल्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहां पे आपके लिए अप टू डेट वीडियोस आती रहती हैं। अच्छा, पहला स्टॉक जो यहाँ पे स्मॉल कैप से बात करें तो स्मॉल कैप में पहला स्टॉक जो है जहां पे रिटर्न्स आए हैं बड़े वाले, बहुत बड़े रिटर्न्स बने हैं, उस स्टॉक का नाम है मजगांव डॉक। अब इस स्टॉक के बारे में मैं आपको ज्यादा बताऊं तो देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत लोगों को परेशान करा और लगभग मैं 2 साल का चार्ट खोलूं, 5 साल का चार्ट खोलूं तो 2020 से दिखेगा मुझे 168 में 2020 में था स्टॉक, एंड 2022 के जून तक स्टॉक 268 पे रहा। मतलब फ्लैट, कोई भी तेजी कोई मंदी नहीं। लोग परेशान हो गए, लोग दुखी हो गए और बेचा। ये सबसे बड़ी गलती होती है कंसोलिडेशन। जितना एक बात मेरी हमेशा नोट कर लेना, जिंदगी में कभी भी नोट देख लेना, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा स्टॉक में उतनी बड़ी तेजी बनेगी। आप इतिहास बना के देखो, एग्जांपल चाहिए तो HUL का स्टॉक देखिए, 2015 से आई थिंक 2020 बड़ा कंसोलिडेशन था शायद। आपको एग्जांपल चाहिए CDSL का स्टॉक देखो, 2 साल बड़ा कंसोलिडेशन, बड़ा रिटर्न्स। तो जितने भी स्टॉक बड़े कंसोलिडेशन के बाद निकलते हैं, और एग्जांपल चाहिए एस्ट्रल का स्टॉक खोल के देखिए, 5-7 साल कंसोलिडेशन, स्टॉक ने बड़े रिटर्न्स। और चाहिए एग्जांपल टाटा LXI का स्टॉक खोल लीजिए। यानी कि यहां पे 3-3, 5-5 साल लोगों का पैसा नहीं बना, और जब बनाना शुरू करा स्टॉक ने तो वो मल्टी बैगर हुए, 10-10 गुना हो गए। तो ये होता है कंसोलिडेशन की पावर। देखिए, ओवरऑल स्टॉक को चलना अपने फाइनेंशियल पे है। अगर फाइनेंशियल्स कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, स्टॉक का प्राइस नहीं गेन कर रहा है, तो वो एक ना एक दिन चलेगा। अब वो दिन कौन सा होगा, वो साल, वो महीना, वो आपको मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो फिर बात ही क्या थी। तो हम तो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक लेके बैठ सकते हैं, कब चलेगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो मजगांव डॉक उनमें से एक रहा। लेकिन जब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ लगभग जून 2022, इनफैक्ट जून भी नहीं कहूंगा, जुलाई में, तो स्टॉक का भाव 275 रुपए का था, और वहां से इस स्टॉक ने आपको रिटर्न्स दिए 900 रुपए का हाई लगाया है, इनफैक्ट 950 रुपए का। एक साल की बात करें तो दिख रहा है आपको 187% के रिटर्न्स, लेकिन ये गलत है। मैं आपको बता दूं, केवल स्टॉक ने 6 महीने में आपके 300% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 1 साल में तो चला ही है, लेकिन 6 महीने में जो तेजी शुरू हुई है वो कंटिन्यू हो रही है। क्या यहाँ पैसा बनेगा अभी भी? अभी मुझे लगता है अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान और प्रॉफिट बुकिंग की राय दूंगा मैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल आ गया, 1000 रुपए, स्टॉक ऑलरेडी 2-3 गुना हो गया है, तो अब थोड़ा थम जाना सही रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है भारत डायनामिक्स, 142% के रिटर्न्स। नेक्स्ट श्री रेणुका शुगर्स। अब देखिए, कंटिन्यू चीनी स्टॉक्स में तेजी बनी, और श्री रेणुका शुगर की बात करूं तो मैं आपके साथ कंटिन्यू कह चुका हूं, आप प्राइस देखो मत यार, आपको बस एक ही चीज करनी है, वो करना है कि 2025 या 2030 का टारगेट, मुझे टाइम का टारगेट रखना है, मुझे प्राइस का टारगेट नहीं रखना। जब ये स्टॉक 52-60 रुपए होके 36 रुपए पे आए थे, तब भी मैंने यही बात बोली थी, अब भी यही बोलूंगा कि नीचे आएगा आने दो, लेकिन आप समय का टारगेट रखो, प्राइस का टारगेट मत रखो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें बड़ी करेक्शन हुई है स्मॉल कैप से। तो पहला BCG ग्रुप यानी ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें तो 73% डाउन है। इस स्टॉक में कोई कमी नहीं दिखती मुझे, बट इस स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू गिरता जा रहा है, तो मैं इस स्टॉक को मतलब अवॉइड ही राय दूंगा, ना बेचने की ना खरीदने की, अवॉइड करने की। ठीक है, नेक्स्ट है तानला प्लेटफॉर्म। बड़ी गिरावट हुई है, बट स्टॉक तो आपको पता है बड़े बड़े लोगों ने खरीदारी करी थी, यहाँ पे 63% गिरावट में मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्वांटिटी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आप पढ़ते हो उस स्टॉक को, तो आप ले सकते हैं। मेट्रोपोलिस, ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई हेल्थ केयर स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ी है इस साल, चाहे वो मेट्रोपोलिस हो, थायरो केयर हो, डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, ये स्टॉक ऐसे हैं जो अब एक्यूमुलेट और पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक बन रहे हैं। मेट्रोपोलिस की बात करें तो 62% की बड़ी करेक्शन हुई है इस साल।
जेंसार टेक्नोलॉजीज आईटी स्टॉक्स में पिटाई पड़ी है और ये भी मुझे लगता है मिड कैप से उठाना चाहिए, अभी सॉरी स्मॉल कैप से उठाना चाहिए, लगभग 60% गिरा है। और लक्स इंडस्ट्रीज, तो ये भी स्टॉक कहीं ना कहीं बढ़िया है, मार्केट में अपना शेयर अच्छा खासा गेन करता है इसका, तो इस स्टॉक को भी 55% करेक्शन पे मिल रहा है आपको, डेफिनेटली आप लेने के मौके ढूंढें। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की बात करें तो कुछ बड़े नाम जो तेजी में आए और 2022 में ऐसे नाम है जो तेजी के हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज, ठीक है, यहां आप एक्सपेक्ट कर सकते थे 123% की बड़ी तेजी, लेकिन आईटीसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी लोगों की और यहां से लगभग 54% के रिटर्न्स बने हैं। कोल इंडिया 52% के रिटर्न देता हुआ दिखा है। पीएसयू बैंकिंग और पीएसयू स्टॉक्स में बढ़िया रैली थी, तो उसमें से कोल इंडिया भी एक परफॉर्मेंस देता हुआ दिखा है। गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो आईटी ने दुखी करा 2022 में, लेने के मौके हैं, डेफिनेटली लेने के मौके हैं। विप्रो 46% करेक्शन पे मिल रहा है, नो डाउट खरीदने के मौके हैं। डीवीज लैब 27% की करेक्शन में मिल रहा है, नो डाउट खरीदने के मौके हैं। टेक महिंद्रा 43% और एचसीएल टेक 20%। ये आपको दिखा रहा है कि टॉप 5 में लगभग 3 स्टॉक तो मैंने आपके लिए, सॉरी टॉप 4 में 3 स्टॉक्स तो मैंने आपके लिए आईटी से उठाए हैं। तो यहां पता चलता है कि आईटी ने 2022 में प्रेशर बनाने का काम करा है, तो 2023 बिलोंग्स टू आईटी मे बी, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी, स्टॉक्स पिकिंग के लिए थोड़े बहुत आइडियाज मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।